हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा हम लोग जो है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास, नीट, जेई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम का है और इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बेटा, देखो कि इंडक्टिव इफेक्ट की अगर आप बात करें तो आपको पता होगा कि जो कार्बन चेन है, अगर कार्बन एटम कहीं पर बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपके पास एक कार्बन चेन है। अब कार्बन चेन में जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज प्योरली कोवलेंट, है ना। ये बॉन्ड कैसा होता है बेटा, प्योरली कोवलेंट होता है। प्योरली कोवलेंट बॉन्ड होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ना किसी के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि बोथ द कार्बन एटम्स आर ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी है। तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं दैट इज प्योरली कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर किसी भी तरह का झगड़ा नहीं है कि कोई कार्बन बोले कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आने चाहिए। बड़े हंसी खुशी रहते हैं सारे के सारे। लेकिन अगर कभी कार्बन चेन के लास्ट में कोई भी एक ऐसा ग्रुप आ जाए जो कि कार्बन से हाइड्रोजन से ज़्यादा या हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, है ना, हाइड्रोजन से ज़्यादा या हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कार्बन का परिवार हंसी खुशी रह रहा था, यहाँ पर किसी न किसी तरह का विवाद खड़ा हो जाता है। कैसे खड़ा हो जाता है, देखिए अगर हम बात करें कार्बन चेन की, तो कार्बन चेन में जितने भी कार्बन एटम हैं इनके बीच में प्योरली 100% कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर कार्बन चेन के लास्ट में कोई भी एक ऐसा ग्रुप आ जाए, ये जो X है ये ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है या हाइड्रोजन से कम है ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कार्बन चेन के लास्ट में कोई ऐसा ग्रुप या एटम आ गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से या तो ज़्यादा हो या हाइड्रोजन से कम हो, अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा हो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, अगर हाइड्रोजन से कम हो मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर बिल्कुल कम होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन से कम या हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आ जाता है कार्बन चेन के लास्ट में, तो उससे पूरी कार्बन चेन पर पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। याद रखना मैं क्या बात बोल रहा हूं, पूरी कार्बन चेन पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है बेटा, पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। कब? जब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट या ग्रुप कार्बन चेन के लास्ट में आ जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो लेस या मोर हो, किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो कार्बन चेन के लास्ट में कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट आ जाता है या ग्रुप आ जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा या हाइड्रोजन से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पूरी कार्बन चेन है उस पर एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसी इफेक्ट को हम क्या लोग कहते हैं बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, है ना। अब हमने क्या बोला, हम यहाँ पर बोले कि दो बातें हैं कि या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो हाइड्रोजन से। तो दो तरह के यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं, है ना, जो एक तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है और एक वो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो इसके बेस पर हमारे पास दो तरह के इफेक्ट होते हैं। एक आपका होता है प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है कि अगर हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ग्रुप कार्बन चेन के लास्ट में अटैच है तो उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। इफ एनी एटम और ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन इज अटैच्ड देन इट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। देखिए कैसे, जैसे सपोज हमारे पास एक कार्बन चेन है, इसके लास्ट में हमने जो ग्रुप अटैच किया है X बोल देते हैं इसको। ये जो X है इसके बारे में हमने क्या बोला बेटा, X इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव देन हाइड्रोजन। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है वो हाइड्रोजन से भी कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, ऐसे ग्रुप को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन
रिलीजिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर फेंकते हैं। अब समझना बात को, दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेल रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं। डोनेट करना अलग बात होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो तो आपके रेजोनेंस में आएंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने से केवल दूर धकेल देते हैं, है ना। तो यहां पर एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास, ऐसा ग्रुप हमारे पास है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। इसका मतलब कि वो ग्रुप कैसा है बेटा, वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो कौन कौन से होते हैं बेटा, आपको ध्यान रखना है। मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इसके अलावा आपका ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये बना देते हैं दोबारा इसको। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप एंड टर्शरी अल्काइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप या इसको 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। दिस इज 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वो ये होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, टर्शरी अल्काइल ग्रुप। कौन सा होता है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप। तो अगर कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच है जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से कम है, तो क्या करेगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा किसकी तरफ, कार्बन चेन की तरफ। ऑब्वियस सी बात है कि इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे पार्शियली नेगेटिव आएगा तो क्या करेगा, ये इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस पर और ज़्यादा थोड़ा पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इस पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हैलोजन ग्रुप से, ये सॉरी जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इससे कार्बन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जो चार्ज है ये कम होता जाएगा, है ना। चार्ज क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। जो कार्बन हैलोजन के बिल्कुल पास में है इस पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, और 4 के बाद लगभग खत्म हो जाता है ना। ये अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, ओमेगा के बाद ये खत्म, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, प्लस इफेक्ट। अब प्लस इफेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमने क्या बोला बेटा, ये वाला ग्रुप है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, है ना। इसके अलावा भी जैसे आपका O माइनस ग्रुप है, कौन सा बेटा, O माइनस ग्रुप। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, CH2 पर किसी पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज किसी एलिमेंट पर अगर पहले से ही है, इसका मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आई। तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट बेटा, प्लस आई इफेक्ट। अब बोला सर प्लस आई इफेक्ट हमारे कहाँ काम में आता है, तो वैसे तो हम डिटेल में जब 12th क्लास पढ़ेंगे तो 12th क्लास में हमें हर चैप्टर में अलग अलग प्लस इफेक्ट को अप्लाई करना है। बाकी कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ कि प्लस इफेक्ट कहाँ पर काम में आता है। प्लस इफेक्ट कहाँ पर काम में आता है बेटा, जैसे आप लोगों को अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जैसे आप बताएं किसकी, अगर मान लो आपको कार्बोकैटायन का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है ना। ये आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये आपके पास टर्शरी कार्बोकैटायन है। ये 3 तरह के कार्बोकैटायन आपके पास हैं, और आपको यहां पर बताना है कि विच वन इज मोर स्टेबल। बट आपको कौन सा यहां पर अप्लाई करना है, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना है। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे आपको बताना है कि यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे अगर आप देखें तो देखो बेटा कि कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर स्टैटिक है,
है ना, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। जैसे रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, यहाँ पर चार्ज मूव नहीं कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी एलिमेंट पे चार्ज कॉन्स्टेंटली बना हुआ है एक ही जगह पे, तो अगर किसी एलिमेंट पे चार्ज कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, एक ही जगह पे है, स्टैटिक है, तो वो चार्ज उसको हमेशा अनस्टेबल बनाता है। चार्ज करता है बेटा उसको अनस्टेबल बनाता है। अब वो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, है ना। अब यहाँ पर चार्ज कौन सा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये ग्रुप जो आपका अटैच है कौन सा है, एल्काइल ग्रुप। अभी हमने पढ़ा कि एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, एल्काइल ग्रुप हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कार्बन की तरफ, एक ही CH3 ग्रुप है यहाँ पे। यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। यहाँ पर 3 आपके CH3 ग्रुप हैं, तीनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। दिख रहा है पूरा नीचे तक, पूरा नीचे तक विजिबल है, थोड़ा नीचे कर दो उसको। ये आपका CH3 ग्रुप है, इसमें एक ही CH3 ग्रुप है, थोड़ा सा कैमरा नीचे हो जाएगा, अभी दिख जाएगा आपको। तो यहां पर आपका एक CH3 ग्रुप है, यहां पर आपके 2 CH3 ग्रुप है, यहां पर आपके 3 CH3 ग्रुप है। और CH3 ग्रुप मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि CH3 ग्रुप जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन देंगे, किसको देंगे बेटा, कार्बन को देंगे। और जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन पर कौन सा चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है ये तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ धकेलेंगे, उसको बोलेंगे कि हम तेरे को इलेक्ट्रॉन देंगे। एक्चुअल में देंगे नहीं, है ना, केवल एक विश्वास दिलाएंगे। होता है ना कई जने अपने आसपास ऐसे कि बोला यार हम तेरे साथ है ना, क्या दिक्कत है। जब वक्त आता है तो साथ नहीं देते, बाकी वैसे ही हमेशा जब क्या बोलता है, बोला हम साथ है यार, हम साथ है, क्या दिक्कत, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट आ जाता है, बोला ठीक है यार एक साथ है कोई। वैसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर तीनों CH3 ग्रुप है, तीनों ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसको, कार्बन को। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, मतलब कार्बन को ऐसा महसूस हो रहा था कि यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है। तो CH3 ग्रुप जो 3 थे इन्होंने क्या बोला कि हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो उससे क्या हुआ, इसको थोड़ा सा क्या मिला, हौसला मिला कि भाई ठीक है मेरे को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बैठे हुए हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, थोड़ा सा बढ़ गई। समझ रहे बात को, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज इसको लग रहा है कि कम हो गया। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हुआ इसके कंपेरिजन में। यहाँ पर एक ही CH3 ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो इसको एक ही CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर मैं केवल CH3 लिख दूं, अगर मैं लिखूं केवल CH3 पॉजिटिव, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है क्या, नहीं देने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको सबसे ज्यादा फील होगा, क्या मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सबसे लेस स्टेबल होगा, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, इससे ज्यादा स्टेबल ये है। समझ गए बात को। तो कार्बोकैटायन में जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप होंगे उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप चाहें तो इसको किसी भी चीज में अप्लाई कर दें, है ना। मतलब मैंने तो आपको क्या बताया कि भाई कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा। अब आपसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया किसी का, आपसे बोला कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलोएल्केन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है ना। तो वहां पर आपसे क्या बोलेंगे कि भाई बॉन्ड टूटेगा जब, है ना। ये SN1 मैकेनिज्म की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है ना। कई लोग क्या है कि बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, बोला सर ये तो 1 डिग्री भी रिएक्टिव हो सकता है, 3 डिग्री भी रिएक्टिव हो सकता है। तो अभी केवल 11th की बात चल रही है, 11th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है ये बनेगा किससे, 3 डिग्री हेलोएल्केन से। तो जिसका प्रोडक्ट, है ना, जितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है वो खुद उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ रहे हैं ना। मैंने क्या बताया था आपको कि आज हम जितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे हमारा फ्यूचर उतना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। फ्यूचर क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। हम कौन है, हम आज रिएक्टेंट हैं। वो अलग बात है कि हम कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे ही नहीं, कुछ टाइम बाद एक नया रिएक्टेंट बन जाएगा फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। तो स्टेबिलिटी गेन होती है अगर कोई कंपाउंड कैसा रिएक्टिव है। तो ये कंपाउंड अगर स्टेबल है, ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो इसका मतलब इसका जो रिएक्टेंट था वो बहुत रिएक्टिव था। वो रिएक्टिव क्यों था, क्योंकि उसने एक स्टेबल इंटरमीडिएट दिया है। समझ गए बात को। तो किसी भी तरह का ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर आपको सिंपल सी बात क्या बतानी है, आपको यह बताना है कि अगर किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है ना, कोई भी स्पीसीज उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऐसे कोई ग्रुप अटैच हैं जो प्लस इफेक्ट शो करते हैं, जो क्या करते हैं, प्लस इफेक्ट शो करते हैं। तो ये उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी को हमेशा बढ़ाएंगे। तो प्लस इफेक्ट शो करने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं दे ऑलवेज
इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, है ना, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये होगी बात किसकी बेटा, प्लस आई इफेक्ट की। अब हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। देखिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या बेटा, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट क्या है? माइनस आई इफेक्ट होता है कि अगर आपके पास कोई कार्बन चेन की लास्ट में कोई ऐसा ग्रुप अटैच है, ये आपके पास कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन के लास्ट में कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच है जिस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वह एक कैसा ग्रुप है बेटा, ग्रुप या एटम ग्रुप या एटम है हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन हाइड्रोजन। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, मोर देन हाइड्रोजन है। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन हाइड्रोजन होती है? तो यहां पर पहले मैं बताता हूं कि इन ग्रुप्स को देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, मोर देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन गेटिविटी इज मोर देन हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप्स हैं सारे के सारे। ये कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं बेटा, ये ग्रुप जनरली आपके होते हैं कौन कौन से, एक तो आपका नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, आपका साइनाइड ग्रुप, इसके अलावा आपके हैलोजन ग्रुप्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, हैलोजन सारे के सारे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, आपकी बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप बेटा, फिनाइल ग्रुप है ना, बेंजीन नहीं बोलते इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। इसका एक हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो गया बेंजीन का, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। उसी तरह आपका NH2 ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स कैसे हैं बेटा, ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स। अब यहां भी आप बात ध्यान रखें कि हमने क्या बोला है, दीज आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन को केवल अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, है ना, दे आर ओनली अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, नॉट गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते, किसी से ले लेते इलेक्ट्रॉन, तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगेन ये रेजोनेंस का टॉपिक है, यहाँ का टॉपिक नहीं है। तो ये सारे ग्रुप्स कैसे हैं बेटा, दे आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच है कहां पर, कार्बन चेन के लास्ट में, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर खुद पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन चेन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर पॉजिटिव आया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा और लास्ट में जाकर के इस पर भी थोड़ा बहुत पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। इसमें भी सेम वही फिनोमेना है, जैसे जैसे यहाँ जो ग्रुप है आपका, इस ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा बेटा, ये जो इफेक्ट है ये कम होता जाएगा, है ना। पार्शियल चार्ज डेवलप होगा और वो पार्शियल चार्ज लास्ट में जाकर ही कम हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा इफेक्ट बेटा, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में आपको क्या बताना है कि अगर आपकी जो कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन के लास्ट में कोई भी एक ऐसा ग्रुप अटैच है जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है ना। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा, नाइट्रो। वैसे तो और भी होते हैं, जो आपका ट्राइमिथाइल अमाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है,
है ना। लेकिन हमारे जो अभी 11th के सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रो, साइनो, कार्बोनाइल, हेलोजन, फिनाइल। ये सारे के सारे ग्रुप्स कैसे हैं? ये सारे ग्रुप्स माइनस इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर आपके पास वही पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पर जो ग्रुप है इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो गया। अब इसका कहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग? इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसकी एप्लीकेशन हम लोग कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं? इसको हम अप्लाई कर सकते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम देखें तो उसको हम लोग इससे समझा सकते हैं। एक जस्ट एग्जांपल है, और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं जहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, एक हमने लिख दिया CH3 COOH, एक हमने लिख दिया CH2 COOH, एक हमने लिख दिया NO2 CH2 COOH, और एक हमने लिख दिया CH3 CH2 COOH। और आपसे बोला कि बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। अब आप जानते हैं कि भी एसिड कौन होते हैं? जो H+ डोनेट करते हैं, है ना। तो अगर ये H+ डोनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा? CH3COO-। अगर ये H+ डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा? ClCH2COO-। अगर ये H+ डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा NO2CH2COO-। और अगर ये डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3CH2COO-। देखिए, अब आपको क्या देखना है कि इनमें जो ये जो इंटरमीडिएट बने हैं इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका जो रिएक्टेंट होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ये सारे एसिड हैं, ये सारे H+ डोनेट करते हैं। हमें क्या पता लगाना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इन इंटरमीडिएट को आप देखो, इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। सब पे क्या है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अभी मैंने क्या बोला था कि चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अब आप इसको अगर देखें, नाइट्रो को, NO2 ग्रुप क्या बेटा? सबसे इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर कम हो गया, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया बेटा? कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो आप सेकंड नंबर पे कौन आता है? Cl, है ना। Cl भी इसमें पूरे हेलोजन आता है इस ग्रुप में। तो हेलोजन है तो ये भी क्या करेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपका एसिडिक बिहेवियर में आ जाएगा ये, सेकंड नंबर पर आपका एसिडिक बिहेवियर में आ जाएगा ये, थर्ड नंबर पर अगर आप देखो इन दोनों में कंपेयर करो तो इन दोनों में CH3CO- है, यहाँ पर CH3CH2CO- है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन देगा, इसका नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो मतलब ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। इसका मतलब थर्ड नंबर पे आपका ये वाला आएगा और फोर्थ नंबर पे आपका ये वाला आएगा। समझ गए बात को? तो इस तरह से आप एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं किस चीज से? बाय प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट दोनों का यूज करके। और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जब हम 12th क्लास के वीडियोस डालेंगे तो वहां पर बात करेंगे, है ना। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट में आपके लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो रेजोनेंस पे हो सकता है। वो जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप इन टॉपिक्स को तैयार करें और 11th क्लास आपकी बहुत अच्छे से मजबूत कर लें, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे 12th क्लास में आपको उतना ही ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।